Hi, this is Yogita Bihani. And I'm Karan Kundra. You're watching us on Filmy Beat. Hello and welcome to first of all Delhi, and Thank you. many congratulations for your Dil Hi To Hai Season 3. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताइए कि कैसी भावनाएं आ रही हैं अंदर से, एक और सीजन आ रहा है और कैसा एक्साइटमेंट है? I think excitement तो बहुत ज़्यादा था. सीज़न ऑलरेडी आ चुका है. फर्स्ट 10 एपिसोड्स का बैच जो है वो ऑलरेडी स्ट्रीम हो रहा है ऑल्ट बालाजी पर. सो दिल्ली तो है एक it's a show that was a big hit on television. Then it became a big hit on the web. And now, we've come back with a bigger, larger, season, which is the third installment of Dili To Hai. Emotions बहुत ही high run कर रहे हैं, romance बहुत ही high run कर रहा है, family बहुत ही high run कर रही है, and it's quite a for us, I think it's quite exciting to be a part of such a show because हमें लगता ही नहीं कि वो show है, we feel like family. On the set, and it's a very close. The title itself, Dili To Hai, it resonates with the entire story. It resonates with this, with the chemistry between between Ritwik and Palak, and it's just it's so much heart. So it's a show is made by the people who make the show and the people who are acting in the show, who are writing the show, the people who are making the costumes, the director. So everybody's just heart on this show. So, yeah. आपकी कैसी फीलिंग है? मतलब अंदर से कुछ ऐसे हो रहा है कि यार एक और सीजन आ रहा है, आई वाज एक्साइटेड फॉर इट. जब मुझे पता लगा था कि सीजन 3 आ रहा है, oh my God, he only called me and it's like really मतलब सच में हो रहा है ये, because of course जब सीजन 2 जब एंड हुआ था तब हमें नहीं पता था कि सीजन 3 आ जाएगा और एक्सीडेंट शूट होगा. तो बहुत सैड थी. मैंने रिमेंबर टेलिंग उसको यार फिर से काम करना है यार साथ में, वी हैव ऑल ऑफ अस हैव टू बी टुगेदर एंड वर्क अगेन. बट व्हेन इट वाज पॉसिबल आई वाज रियली हैप्पी. आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ऑल्सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अब कुछ, बिकॉज सीजन 1 और सीजन 2 की स्टोरी में पता था कि सीजन 3 में अब क्या आएगा. दैट वाज ऑल्सो वेरी कि ये क्या करेंगे, बिकॉज सीजन 1 सीजन 2 की स्टोरी में पता थी कि ये स्टोरी हमें शुरू में बता दी गई थी. जब हम सीजन 1 के लिए हमने दिल ही तो एक लिए शूट किया था, दिस वाज द स्टोरी. वी न्यू इट वाज अ फाइनाइट सीरीज. ये कभी भी खिंचने वाला नहीं था. तो जब कोई चीज़ फाइनाइट होती है वो टीवी से आके वेब पे आती है और फिर वो इतना अच्छा करती है कि आपको सीज़न 3 के लिए बुलाया जाता है और एक नई स्टोरी बनाई जाती है ताकि लोगों ने हमें इतना पसंद किया और लोग हमें देखना चाहते हैं. आई थिंक वो फीलिंग बेस्ट होती है एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव. करण, इस बार आपके कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब केयर वाला होगा, लापरवाह नहीं होगा? ऐसा हो सकता है. I think Ritwik Noon जो character है, it's one of my best written characters. I've had a lot of fun shooting for the character. बहुत ही real है, बहुत ही he's a little different, with his style and everything, with his arrogance, with his recklessness. और ये recklessness जो है ना उसकी लोगों को बहुत पसंद आती है. He's very ruthless, but when he loves like like there's no end, that the world is going to end. So वो जो सीजन 1 की झलकियाँ थी ऋत्विक की वो वापस आएंगी, आ गई हैं सीजन 3 में, because he doesn't remember. And बहुत ही it's a fantastically written track for ऋत्विक, because उसमें मेरे को सीजन 2 में इतना मेरे पास नहीं था करने के लिए, but सीजन 3 में मेरे पास बहुत सारे ग्राफ्स हैं करने के लिए. So I am enjoying third season. मेरी सार्काज़म वापस आ गई है, मेरे वन लाइनर्स वापस आ गए हैं, एंड आई डोंट केयर. बेसिकली ये खुद वापस आ गए हैं शो में. सीजन 3 में अब आपको करण देखने मिलेगा. अब मजा आ रहा है. तो इस बार इस सीजन में वो ट्रेडिशनल रोना धोना होगा या मतलब एक इमोशनल टच होगा? प्यार किया है तो रोना तो पड़ेगा. देखो अब आपने पहले 2 सीजन हिट किए तो थर्ड सीजन में भी आपको रोना तो मुझे पड़ेगा. बहुत बुरा लगता है रोते वक्त, मुझे बहुत रोना पड़ता है. इस सीजन में आप ही ज्यादा रोएंगे या ये? ऑफ कोर्स हर सीजन में, किसी भी सीजन में मैं ही रोऊंगी. मैं इस सीजन में बस एक बार रोऊंगा. हाँ, और सब मेरे साथ रोएंगे. आई गारंटी दिस, बिकॉज वो पढ़ते वक्त मैं ऑलमोस्ट आई वाज लाइक शिट. ओके, जो एक ऑडियंस बना हुआ है इस शो का कि जो पहले से प्यार देते आ रहे हैं, वो लोग कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या फिर उनको लग रहा होगा कि इस बार कुछ
डिफरेंट देखेंगे हम दोनों के कैरेक्टर्स में, या वो सेम स्टोरी मतलब एक मर गया फिर दोबारा आ गया? हाँ करेक्ट. Kind सो of एक तरह सो का व्हाट story. हैपेंस इज कि देखो लव स्टोरीज जो हैं वो पिछले 2500 साल से सेम ही चल रही हैं. आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो. जब दिल्ली तो है सीज़न 1 आया था तब 5-6 और ऐसे शोज़ भी थे टीवी पे जो कि लव स्टोरीज पे थे कि एक रिच लड़का, एक मिडिल क्लास लड़की, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की, सब स्टोरी सेम होती हैं. बट हाउ यू प्रेजेंट इट इज़ व्हाट मेक्स अ शो सक्सेसफुल. एंड गोल्ड डिगर ट्रैक Correct. जो ऋत्विक का है, it comes from a past memory Correct. that has affected him so much. That is the reason that he thinks that every woman is a gold digger. जो जनरली टीवी में भी इतना इम्पोर्टेंट प्लांटिंग नहीं होता उस प्लॉट का, आप सिर्फ बोलते कि ये सोचता है ऐसा. नहीं. misogynist. But I think एक soul है दिल्ली तो है का. There's a soul in the show. There's a wine. There's a soul to Dilli to hai, which has made it a successful franchise. वो soul आपको दिखेगा, emotions आपको दिखेंगे, आपको पलक और ऋत्विक के बीच की जो केमिस्ट्री है जिसको आप इतना पसंद करते हो, जो there's an electricity that spins when Palak and Ritwik are together. You will see a lot of that. But yes, as I say in the promo as well, कि जो प्यार होता है वो आसान नहीं होता. So keeping that in mind and keeping the soul of Dilli to in mind, we will deliver a fantastic season. Okay. And also I think that season 1 and season जो मैंने fans को जितने messages read किए हैं, they want ऋत्विक पलक the way they are. I mean they want कि वही tension हो, वही चीज़ें हो. They are वो ऋत्विक और पलक की पर्सनैलिटीज़ का जो बैंटर है उसके फैन हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज स्टिल लाइक वी हैव केप्ट दैट. ओके, एकता कपूर की कौन सी ऐसी जोड़ी है जो आपको लगता है कि वहाँ तक हमें मैच कर सकते हैं या कुछ वहाँ तक भी पहुँच जाए? तो कोई सीरियल ऐसा हो? हम अपने आप को समझते हैं ये हमने यही हमारा रिएक्शन था. यही था हमारा I रिएक्शन. think you got the answer. क्योंकि कसौटी जिंदगी की क्या 2 भी मतलब आ गया उनका, और उससे पहले भी एक सीजन था. अब मुझे लगता है शायद कुछ और आगे होगा. नागिन, बहुत सारे हैं. हम अपने आप को ही समझते हैं. Okay. हमें लगता है हम सही हैं. हम बेस्ट हैं. हम बेस्ट हैं. ओके गाइस, सो अभी आजकल टॉप ऑफ द टाउन बना हुआ है बिग बॉस 13. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है और कौन जीतना चाहिए? क्या आप कुछ हो रहा है करके तरह आप फॉलो कर रहे हैं? हम वर्ड सर्च खेलते हैं बैठ के सेट पे, या फिर हम प्रैंक्स कर रहे होते हैं सेट पे, या फिर हम खा रहे होते हैं, और या फिर हम शूट कर रहे होते हैं. तो नहीं, हम खा ही रहे होते हैं. हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि हम कुछ ऐसा देखें. तो मतलब पता तो है ना कि बिग बॉस. हाँ, ये पता है बिग बॉस 13 है, बट आई हैव हर्ड ये हमें ये पता है कि अभी तक क्यों है बिग बॉस. खत्म क्यों नहीं? क्या है ये? But no offense, but I don't think I would watch a show like Big Boss. I used to love Big Boss, by the way. I was a die-hard Big Boss fan without knowing that I would someday become an actor or anything. I always wanted to go to Big Boss. मेरा सपना था. बस तेरा सपना पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं, मत ले. फिर नहीं, अभी मेरे को काम करना है. फिर आपका? I don't watch Big Boss. Even if my best friend is in Big Boss, even it's a show that I can't. या तो मैं किसी को मार दूंगा, पीट दूंगा जाके, because I don't agree with the concept कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के सामने तमाशा बनाने के लिए रख दोगे. I think that's below me, so I don't understand that concept. ओके, मतलब सिद्धार्थ भी हैं वहाँ पर? मेरा चाचा भी हूँ वहाँ पर. I don't care. ओके, तो थैंक यू. Thank you. और सबसे ज़्यादा ऑल द बेस्ट आपके सीजन. Thank you Thank so you much. so Thank you for much. having us. मैं भी देखूंगी तो जाके, अभी तक मैंने भी नहीं देखा था. Please watch.